ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। एक नया कार्यक्रम लेके आ रहा हूँ। नाम इसका है ये पब्लिक है सब जानती है। इसका एक तो फॉर्मेट मैं बता दूं, जैसे मैं थर्ड आई करता हूं, एक विषय को लेके कोशिश करता हूं कि आपको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी हो जाए और उसका रेफरेंस कहां से क्या है थोड़ा उसको भी बताने की कोशिश करता हूं। फिर मैं एक कार्यक्रम करता हूं ओवरव्यू, जिसमें 3 टॉपिक जनरली लेते हैं और उसको ब्रीफली क्या क्या हुआ, जिससे बहुत सी न्यूज़ छूटने लगती हैं तो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। और एक मैं लाइव करता हूं और कुछ लोगों से बातचीत करता रहता हूं, वो उसका भी हुआ है। ये जो है ये मूल रूप से इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं और ख़ास करके जो 5 विधानसभा के इलेक्शन है, इसका कोई दिन नहीं फिक्स कर रहे हैं। ये जैसे जैसे आता जाएगा वैसे इसको इस पे चर्चा करते रहेंगे। बहुत से ऐसे विषय हैं जो आपको इलेक्शन के रेफरेंस में जानने चाहिए। शुरुआत अभी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की बात या पंजाब की बात नहीं करेंगे। या आपको कभी कोई ऐसा चीज़ लगे कि आपको ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए या ये मुद्दा बहुत अहम है जिस पे आपको और डिटेल जानकारी चाहिए, तो वो मुद्दा भेजिएगा। उस पर कुछ खोज खबर करके उसको पढ़ लिख के आपको उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। आज का मुद्दा है निषाद पार्टी। निषाद पर से, क्योंकि एकदम से जब इस समय चुनाव पास आ रहा है तो आप सुन रहे होंगे कि छोटी पार्टियों से गठबंधन, छोटी पार्टियों से गठबंधन। लेकिन अगर आप निषाद पार्टी की बात करें, और निषाद पार्टी के इस समय संजय निषाद जी उसके अध्यक्ष हैं, तो ये शुरू से इनका कहना यह है कि हम लोग करीब करीब 17% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये संजय निषाद का कहना है कि निषाद पार्टी करीब 17% ऑफ द पॉपुलेशन है। इनकी जो मुख्य डिमांड है उस पर भी आएंगे, ये क्यों अहम है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका क्या रोल है उस पर भी बात करेंगे। और अभी ऐसा क्या हो रहा है कि संजय निषाद जी आ गए हैं भाजपा के साथ, उनके साथी लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो इस पार्टी में को वोट नहीं देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले बात यह है कि संजय निषाद जी एक भूतपूर्व वायु सैनिक के लड़के थे और गोरखपुर के पास एक जगह है कंपेयरगंज, उस कंपेयरगंज में भवराबारी एक जगह है, उस गांव के रहने वाले थे। फिर ये पढ़ाई लिखाई के लिए पिताजी के साथ ही अपना गोरखपुर रहने लगे और इन्होंने वहाँ एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ नाम की चीज़ में इन्होंने डॉक्टरी कर ली, तो ये डॉक्टर संजय निषाद कहलाते हैं। और ये उसमें बहुत से लोगों को फिर इन्होंने उसमें शिक्षा भी आगे दिलवाई, बिहार में भी जाते थे, उस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट खुलवाए, उसकी एक लंबी लड़ाई लड़े। इन्होंने किताबें भी लिखी, इन्होंने किताब लिखी एक भारत का असली मालिक कौन, ये सब इनकी एक्टिविटी चलती रही। इनका कहना यह है कि निषाद की इतनी बड़ी आबादी है लेकिन उनको वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। अभी क्या हुआ है कि निषाद के करीब 17 या 25 और सब कास्ट हैं, उसमें से कुछ शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आते हैं, उसमें कवर्ड हैं, और कुछ बैकवर्ड कास्ट की कम्युनिटी में है। तो इन लोगों की डिमांड ये है कि इस सबको शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब बैकवर्ड के कोटे में ये रखे जाते हैं तो वहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन 17% होने के बाद भी करीब 0.5% या कुछ इस तरह से है। तो इनका कहना है कि मेरी जब कैटेगरी अगर शेड्यूल कास्ट में हो जाएगी तो वहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये एक आर्गुमेंट है। इन्होंने मूल रूप से जब से ये एकदम से लाइमलाइट में आया, इन्होंने एक इलेक्शन लड़ा 2012 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कंपेयरगंज से ये लड़े थे इलेक्शन इंडिपेंडेंट के रूप में ही। उसके बाद इन्होंने निषाद पार्टी बनाई। अच्छा, ये आपको भी सुन के वो लगेगा, निषाद पार्टी का जो फुल फॉर्म है वो है निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल। निषाद उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है, लेकिन उनका फुल फॉर्म ये है। इन्होंने वो निषाद पार्टी बनाई, लेकिन ये जो लाइमलाइट में आए और जहाँ से इनका एकदम से निषादों के बड़े नेता हो गए, अखिलेश यादव उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे।
गोरखपुर और बस्ती के बीच में एक जगह है सहजनवा। सहजनवा के पास इन्होंने, सहजनवा मगहर के पास इन्होंने एक बार रेल रोको आंदोलन रखा। डिमांड वही थी, डिमांड पुरानी थी कि भाई जो निषाद हैं इस जात को शेड्यूल कास्ट वाली कैटेगरी में डाला जाए। वहाँ पे पुलिस फायरिंग हुई। उस पुलिस फायरिंग में एक निषाद नवयुवक की मृत्यु हो गई और तब से संजय निषाद जी एक मतलब ताकतवर निषाद नेता के रूप में इस्टेब्लिश हो गए। अब 2013 में इनकी पार्टी बनी गई थी। फिर ब्रीफली 2016 में इनकी कुछ दोस्ती मुकेश साहनी, याद है ना आपके, जो बिहार में मंत्री भी हैं, उनसे इनकी दोस्ती हुई और इन लोगों ने मिलके, देखिए निषादों के जो सबसे बड़े नेता हैं, नेता जिनको आइकॉन मानते हैं, वो फूलन देवी हैं। तो इन लोगों ने कुछ फूलन देवी की मूर्ति लगाने की भी बात गोरखपुर में कही, इत्यादि इत्यादि। लेकिन 2017 में इन्होंने अपना अलायंस पीस पार्टी के साथ कर लिया और पीस पार्टी के साथ ही इन्होंने 2017 का इलेक्शन भी लड़ा। मैं यहाँ पे इस बात को विराम देके आपको अब एक दूसरे डायमेंशन की बात कर ले रहा हूँ, फिर ये दोनों चीज़ें समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये 5 बार सांसद रहे हैं। इन्होंने ये सफ़र 98 में शुरू किया, जब ये यंगेस्ट एमपी ऑफ दैट लोकसभा थे। बहुत शायद 26 साल की उम्र में ये लोकसभा के मेंबर हो गए थे। इन्होंने गोरखपुर से वो इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने हराया था जमुना निषाद, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, मात्र 26,000 वोटों से। फिर 99 में फिर इलेक्शन हुआ, योगी जी फिर जीते भाजपा के टिकट पे और जमुना निषाद फिर लड़े समाजवादी पार्टी के टिकट पे और ये इलेक्शन केवल 7,000 वोट से योगी जी जीत पाए थे। 99 के इलेक्शन की एक बात और बता दें, उस समय जो 5 एमएलए कंस्टिट्यूंसीज होती थी, उसमें से ऐसा है कि 4 कंस्टिट्यूंसीज से योगी जी पिछड़ गए थे। श्याम देवरुआ नाम की एक कंस्टिट्यूंसी थी, जो अब डिलिमिटेशन के बाद उसका नाम चेंज हो गया। वो श्याम देवरुआ ने आके वो सारी इनकी जो लीड थी उसको कवर किया था और फिर अंतोगत्वा ये 7,000 वोट से जीते थे। कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत कंफर्टेबल मार्जिन नहीं थी, 7,000 26,000 वोट से ये जीत पाए थे। फिर 2004 का इलेक्शन आया। 2004 के इलेक्शन की एक बहुत बड़ी बात यह है कि बीजेपी का शाइनिंग इंडिया वाला वो सब था, उस बार ये फिर बीजेपी के टिकट पे जीते। लेकिन ये तब तक अपने को बिल्कुल ठीक से गोरखपुर के एमपी के रूप में इस्टेब्लिश कर चुके थे, इनका दबदबा माने जाने लगा था और इस बार फिर से जमुना निषाद इनके सामने थे समाजवादी पार्टी का टिकट लेके। उनको इन्होंने इस बार 1,42,000 वोट से हराया। फिर 2009 का इलेक्शन आया। 2009 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने मनोज तिवारी को उतारा। आप लोगों को याद हो अगर, यही मनोज तिवारी जो इस समय बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने 2009 का इलेक्शन गोरखपुर में एज सपा कैंडिडेट योगी जी के सामने लड़ा था। मनोज तिवारी सेकंड नहीं आए थे, सेकंड वहाँ पे आए थे विनय तिवारी, हरिशंकर तिवारी जो एक और कद्दावर नेता हैं ईस्टर्न यूपी के, उनके लड़के हैं। योगी जी ने इलेक्शन जीता। नंबर 2 पे विनय तिवारी, नंबर 3 पे मनोज तिवारी और नंबर 4 पे लालचंद निषाद कांग्रेस के। तो निषाद उस समय भी थे लेकिन चौथे नंबर पे थे कांग्रेस के। और जो 2014 का इलेक्शन था उसमें योगी जी फिर जीते और उनके सामने जो मुकाबला कर रही थी राजमती निषाद जी कर रही थी, फिर से समाजवादी पार्टी से। राजमती निषाद जी यमुना निषाद जी की पत्नी, जिनकी तब तक मृत्यु हो चुकी थी। ये इलेक्शन इन्होंने 3,13,000 वोट से जीता। अब योगी जी बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गए थे और इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं था। 2014 के बाद अब मैं आपसे बात कर रहा था 2017 के इलेक्शन की। 2017 का इलेक्शन संजय निषाद जी ने पीस पार्टी के साथ अलायंस करके लड़ा था। 2017 का वही इलेक्शन है जब बीजेपी ने 303 सीटें अपने दम पे जीत रही थी। 330 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 312 सीटें अपने दम पे और कुल 325 सीटें जीती थी अपना दल और
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आर्टी लेके 325 सीटें करीब के आसपास थे इन लोग। उस समय की बात मैं आपको बता दूं, ये 72 सीट पे निषाद पार्टी, संजय निषाद लड़े थे इन अलायंस विद पीस पार्टी। उसमें एक इनके एमएलए जीत गए थे, विजय मिश्र जी, ज्ञानपुर की सीट थी, और विजय मिश्र जी खुद ही ताकतवर और बाहुबली थे, उन्होंने अपनी ताकत पे ऐसा कहा जाता है जीते थे, लेकिन टिकट इनका था। दूसरे एक इनके ताकतवर कैंडिडेट थे धनंजय सिंह, जौनपुर वाले, वो हालांकि चुनाव हार गए थे, कम वोट से हारे थे, लेकिन वो भी ऐसा कहा जाता है कि उनका अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा था। गोरखपुर ग्रामीण से 1 नंबर पे बीजेपी, 2 नंबर पे सपा और 3 नंबर पे संजय निषाद रहे थे, करीब 44,000 वोट पाके 3 नंबर पे रहे थे। तो ये 2017 के इलेक्शन की बात थी, जब ये अभी भाजपा के साथ नहीं आए थे। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो योगी जी ने फिर वहाँ पे सीट खाली हो गई और 2018 का बाई इलेक्शन हुआ। 2018 के बाई इलेक्शन में संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद एज सपा कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वो इलेक्शन जीते, और उन्होंने योगी जी के जो कैंडिडेट थे उनकी सीट खाली होने पे उपेंद्र शुक्ला जी को हरा दिया था। यही से आपको अब समझना होगा कि ये अब यहाँ से क्या शुरू हुआ। यहाँ से शुरू ये हुआ कि 2019 का इलेक्शन आया। अमित शाह की निगाहें बिल्कुल साफ थीं कि मोदी जी के बाद अमित शाह अपने को मान रहे थे कि उनके नेचुरल सक्सेसर वही हैं। इधर योगी जी 2017 में उन्होंने अपनी को एसर्ट करके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी ली थी, और 2017 से 2019 तक के जितने चुनाव हुए थे, चाहे स्टेट का, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो कहीं का चुनाव हो, सबसे ज़्यादा अगर मोदी जी के बाद किसी की डिमांड होती थी और सबसे ज़्यादा जो कैंपेन करते थे वो योगी जी करते थे, जिनको कहा जाने लगा पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुत्व। अमित शाह को 2019 में ऐसा लगा कि अगर योगी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के तो उनके लिए मुश्किल होगा। तो उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने संजय निषाद को अपनी तरफ करके प्रवीण निषाद को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई बीजेपी, और उनको गोरखपुर की जगह उनको बगल की सीट से लड़ाया। उस समय भी इनका अलायंस करीब लास्ट मिनट तक हो रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि ये था कि 2 सीटें निषाद पार्टी को मिलेंगी, एक महाराजगंज, एक गोरखपुर, लेकिन फाइनली वो अलायंस हुआ नहीं। ये इलेक्शन जीत गया और इनका लड़का प्रवीण निषाद फिर से एमपी बन गया भाजपा के टिकट पे। अब समस्या ये शुरू हुई कि ये अमित शाह के साथ अलाइन थे। अमित शाह ने इनसे क्या क्या वादा किया था ये तो मतलब ये वो या अमित शाह ही जानते हैं, लेकिन उसमें से ऐसा कहा जाता है, एक वादा ये था कि इनको मंत्री बनाया जाएगा, एक वादा ये था कि इन जो निषाद हैं उनको शेड्यूल कास्ट की स्टेटस में स्टेटस में डाला जाएगा, एससी बना, उसमें नोटिफिकेशन जारी होगा। अब दिक्कत इधर दूसरी समझ लीजिए, योगी जी को ये बिल्कुल क्लियर है कि जो उन्होंने 5 इलेक्शन लड़े उसमें से 4 इलेक्शन में 2 नंबर पे हरदम निषाद पार्टी रहा है। कहने की बात यह है कि निषाद पर से योगी जी को हरदम चैलेंज करते आए हैं, और जितने वोट से 7,000 वोट से अगर 99 का इलेक्शन योगी जी जीतते हैं तो ये तय बात है कि जितने भी निषाद हैं वो जो भी वहाँ का निषाद, यमुना निषाद लड़े या उनकी पत्नी, उनके पीछे रैली अराउंड करते हैं। तो योगी जी के लिए जो घर का सबसे बड़ा विपक्ष है वो तो निषाद लोग हैं। योगी जी इसको पचा नहीं पा रहे थे। तो योगी जी ने जब अमित शाह जी ने पैट्रनाइज किया संजय निषाद को, और तब योगी जी ने इधर पैट्रनाइज किया एक नए नहीं मतलब अपनी तरफ से एक जयप्रकाश निषाद को। जयप्रकाश निषाद जी एमएलए रहे थे और बीएसपी सरकार में मंत्री भी रहे थे। उनको योगी जी ने उनकी पीठ पे हाथ रखा, और 2020 में जब एमपी, राज्यसभा एमपी बनने की बारी आई तो उन्होंने संजय निषाद को उनका कद छोटा करने के लिए उन्होंने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा का एमपी बनवा दिया। अब संजय निषाद को ये लगा कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अमित शाह का हाथ उनके ऊपर था ही, तो अमित शाह उनको जहाज भेज के भी गोरखपुर से 1-2 बार बुलवाए, और उनका एक ही काम था कि अमित शाह के साथ फोटो, चाय पीते हुए एक फ़ोटो अपनी ट्वीट करते थे, और फिर वो योगी जी को मतलब ये कहते थे, बड़ा भला कहते थे कि ये नहीं चल पाएंगे, ये क्या है और इनका क्या है, 10 सवाल पूछते थे। ये भी मैं बता दूं, ये भी फैक्ट है कि संजय निषाद जब तक भाजपा में नहीं थे
तब तक गोरखपुर में रहते हुए वो योगी जी और बीजेपी के बारे में बहुत खराब बातें कहते थे, जो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप गोरखपुर वाले किसी का खराब बातें, मतलब ऐसी बातें जो जनरली नहीं कही जाती हैं किसी भी पॉलिटिकल उसमें, लेकिन वो उस तरह की बातें, भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब योगी जी ने उनको रोकने के लिए जयप्रकाश निषाद को बना दिया एमपी। अब इनकी फिर मामला गड़बड़ हो गया। संजय निषाद की दिक्कत यह है कि संजय निषाद अपने समाज में इसी उस पे आए हैं कि वो निषादों को एससी का दर्जा दिलवा देंगे। अब वो फिर आपको याद है, अगर चलता रहा अमित शाह का जब बीच में चल रहा था कि योगी जी हटने वाले हैं, नहीं हटने वाले हैं, ये कह रहे थे संजय निषाद दिए कि अब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझे बनना है, इत्यादि इत्यादि। वो खींचतान काफ़ी दिनों तक चलती रही। अंतुगत्वा संजय निषाद को एमएलसी बना दिया गया, और एमएलसी बनाने के साथ साथ उनका फेट भी सील हो गया कि अब उनके पास बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक समय अगर आपको याद हो तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बहुत साथ साथ घूम रहे थे। ऐसा था कि दोनों का एक साथ हो जाएगा और इन लोग एक साथ इलेक्शन या किसी भी पार्टी से जो पैक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ये अब बीजेपी के साथ अलाइन हो गए। संजय निषाद को अमित शाह ने कहा था कि हम आपकी जो एक मांग है कि एससी में, वो हम ज़रूर कराएंगे। अभी हाल के दिनों में एक बड़ी निषाद की, संजय निषाद के आह्वान पे एक बड़ी निषादों की एक उत्तर प्रदेश लखनऊ में रैली हुई। उस दिन ये बिल्कुल तय था कि आज अनाउंसमेंट हो जाएगा कि निषाद जो है वो एससी में, जो बाकी उपजातियां बची हुई थी, लेकिन वहाँ ये अनाउंसमेंट अमित शाह ने नहीं किए। मैं उसको भी बताऊंगा। और वहाँ से सभा स्थल में ही नारे लगने लगे और ये लगने लगा कि अब वो बीजेपी के साथ, निषाद बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी सारी नेतागिरी उसी पे डिपेंडेंट थी। योगी जी के लिए मास्टर स्ट्रोक इसलिए था कि योगी जी को ये क्लियर हो गया कि संजय निषाद के कहने से अगर मैंने इनको एससी कैटेगरी में कर दिया तो संजय निषाद इतने बड़े नेता हो जाएंगे कि अभी तो वो बिना कुछ हुए ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांग रहे हैं, वो हो सकता है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मांगने लगे। तो योगी जी ने अपना इस, जिसको कहते हैं पुट हिज फुट डाउन, उन्होंने कहा कि अगर आप निषादों को एससी कैटेगरी में लाएंगे तो उससे एससी वोट डिस्टर्ब होगा, और इस समय भाजपा इलेक्शन के समय एससी वोट को अफोर्ड ही नहीं कर सकती कुछ भी डिस्टर्ब करना। तो वो उन्होंने समझा के उसको स्टॉल कर दिया। तो ये लड़ाई तो अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा और आपको बता दूं, निषादों के ये कोई अकेले नेता नहीं है। सपा के पास भी एक बड़ा नेता है विशंबर निषाद। वो एमएलए रहे हैं 91 में, 93 में, 2002 में, 2007 में, लोकसभा जीते हुए हैं 1996 में, फिर राज्यसभा में इस समय 2014 में हैं। वो भी मतलब एक बड़े नेता हैं। इधर एक और चीज़ हुई, जब संजय निषाद जी को ये सब हो गया तो ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी ने जो बिहार वाले मुकेश साहनी हैं उनकी पीठ पे हाथ रखा है। अब वो आके उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, 200-250 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। वो कोई गोरखपुर में रैली करने की भी बात कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। मतलब एक तरफ अमित शाह जी वाले निषाद पार्टी, एक तरफ योगी जी जो दूसरे निषाद लोग हैं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो अब निषाद बीजेपी के में कितने रह जाते हैं या उनसे विपक्ष में कितने जाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद इतनी ताकत रखते हैं कि वो जो भी फाइनल रिजल्ट हो उसको इफेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अगले अंक में कोई इसी तरह का एक और चर्चा करेंगे, किसी विषय में डिटेल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।